वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। द सेकेंड पेपर में आज हम ड्रग्स में आमलकी को कवर करेंगे। इसके पहले हमने अश्वगंधा, अशोक और बहुत सी ड्रग्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आमलकी आमलकी को हम कॉमन लैंग्वेज में आंवले के नाम से जानते हैं और हम सब इससे बहुत ही अच्छी तरीके से फैमिलियर हैं। आमलकी का इंग्लिश नेम एमलिक माइरोबेलिन या फिर इंडियन गूसबेरी होता है। आचार्य चरक ने इसे वयस्थापक गण या फिर विरेचनोपक गण में इंक्लूड किया है और आचार्य सुश्रुत ने त्रिफला और परुषकादि गण में इंक्लूड किया है, क्योंकि त्रिफला में 3 ड्रग्स आती हैं, हरित की, विविध की और आमलकी। आमलकी का बॉटनिकल नेम एम्बलिका ऑफिसिनेलिस होता है, जिसमें एम्बलिका का मतलब सोर टेस्ट और ऑफिसिनेलिस का मतलब सोल्ड इन मार्केट होता है। राजनिघंटु ने इसे फाइलेंथस एम्बलिका भी बोला है। आमलकी की फैमिली यूफोर्बिएसी फैमिली होती है, जिसको हम एरेंडिकुल के नाम से भी जानते हैं। अब यूफोर्बिएसी फैमिली के 2 कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये ड्रग जो है वो यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। फर्स्ट कि यूफोर्बिएसी फैमिली की फ्रूट वगैरह में मिल्की या जूसी सिक्रीशन प्रेजेंट होता है, फ्रूट में या लीव्स में, बार्क में। तो जैसे आमलकी के जो फ्रूट होते हैं वो जूसी होते हैं, इसको हम स्पर्ज भी बोलते हैं। सेकेंड कैरेक्टर है कि फ्रूट इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मतलब जब हम फ्रूट को तोड़ते हैं या फिर कट करते हैं तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसा कि आप मुरब्बा बनाते समय देखे होंगे कि जो आंवले का फ्रूट है वो हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आमलकी के पर्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी भी ड्रग का पर्याय याद होना चाहिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये हमें उस ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक जानने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं और कई बार क्वेश्चन पर्याय से भी आ जाता है। फर्स्ट, वयस्था। आयु स्थापक होने के कारण आमलकी को वयस्था भी बोलते हैं। आमलकी अम्ल रस प्रधान होने के कारण बोला जाता है। वृष्या, इसके फल वृष्य होते हैं। जाति रसफला यानी जायफल की जैसी आकृति होने के कारण इसे जाति रसफला भी कहा जाता है। धात्री फल बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्याय है, क्योंकि ये माता के तुल्य हितकारी होता है, इसलिए इसे धात्री फल भी बोलते हैं। श्रीफल, सुंदर फल जिसमें लक्ष्मी निवास हो। तो श्रीफल जो है वो नारियल, बिल्व और अमलकी के लिए भी यूज होता है। तो हमको श्रीफल यदि प्रेफरेंस देनी है तो हम नारियल के लिए देंगे, पर ये एक पर्याय आमलकी का भी होता है। शिवा, कल्याणकारी। अमृता या अमृत फला, क्योंकि अमृत तुल्य गुणकारी होने के कारण इसे अमृता भी बोलते हैं, लेकिन अमृता पर्याय गिलोय के लिए हमें ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। शांता और शीता, क्योंकि पिपाशा शांत करने के कारण इसे शांता शीता कहते हैं। दिव्य धारा, दिव्य आहार वाला, जिसके सेवन से दिव्य गुण आते हैं। सीधु रसा या सीधु फला, मध्य जैसा ईषद अम्ल कषाय फल है। श्रृंगी, सूखे फल की फाके सींग की तरह मुड़ी होती है। कोल या वृत्त फल, बेर के समान गोल। वयस्या यानी आयुष कारक फल। आमलकी के कुछ और इंपॉर्टेंट पर्याय देखे जाते हैं, जैसे कि तिष्य फला बोलते हैं इसे, क्योंकि ये माघ और पूष मास में फल उत्पन्न होते हैं। और षड रेखा, क्योंकि आमलकी का जो फल होता है उसमें 6 रेखाएं होती हैं, इसलिए इसे षड रेखा भी बोला जाता है। स्वरूप, जो कि हर ड्रग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हम किसी भी ड्रग को पहचानने में काबिल होते हैं कि किस तरीके के इसके वृक्ष है, पत्ती है, फूल है, तो हम उसे देखते हैं। स्वरूप, जैसा कि आपको इमेज में दिखाया जा रहा है, आमलकी का जो वृक्ष होता है वो मध्यम हाइट का होता है, मतलब लगभग 20 से 25 फुट या फिर 8 से 18 मीटर का, ज्यादा ऊंचा नहीं होता। अमलकी की पत्ती इमली की पत्ती की तरह होती है और ज्यादा पतली होती है इमली से और छोटी होती है, और ये लाइट ग्रीन कलर की होती है, जिसमें जो पेटियोल है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होता है, यानी एकदम जो ब्रांचलेट्स है उससे जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि आपको ये शो हो रहा है यहाँ पे। और ये जो आपको रेडिश कलर दिख रहा है पत्तियों में, ये टैनिन के कारण होता है, जो कि हम आगे देखेंगे। थर्ड है फूल। इसके जो फूल होते हैं वो पीत वर्ण के छोटे छोटे होते हैं गुच्छों में, जो कि नॉर्मली हमको देखने में इतने नहीं आ पाते, पर ये ऐसे छोटे छोटे गुच्छों में फूल होते हैं। नेक्स्ट है फल, जो कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, गोलाकार होता है, पीत हरित वर्ण का होता है, यानी येलोइश ग्रीनिश कलर का,
और 6 रेखाओं से युक्त होता है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, इसलिए इसे षड रेखा भी कहते हैं। अब फ्रूट जूसी होता है क्योंकि यूफोर्बिएसी फैमिली का कैरेक्टर है। फ्रूट भी दो प्रकार की वैरायटी में होता है, एक तो कल्टीवेटेड और दूसरी वाइल्ड। कल्टीवेटेड में जो फ्रूट होते हैं वो लार्ज होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और फ्लैशी होते हैं, लेकिन जो वाइल्ड आंवला होता है वो स्मॉल और हार्ड होता है। नेक्स्ट इसकी त्वचा या फिर बार्क। तो बार्क जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है, लेकिन इसमें व्हाइट स्ट्रिक्स दिखाई पड़ती है, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है, ये व्हाइट स्ट्रिक्स। और इसकी जो बार्क है या ऊपर की छाल है वो झड़ती रहती है, यानी हम उसे टच करते हैं तो वो झड़ जाती है आराम से। तो ये था अमलकी का स्वरूप। उत्पत्ति स्थान समस्त भारतवर्ष में पाया जाता है और बेस्ट आंवले बनारस के मानते हैं। केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो जैसा कि हम जानते हैं और अभी कोविड के समय हम यूज भी कर रहे हैं, आंवला एक रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है। इसमें विटामिन सी इज 20 टाइम्स मोर देन ऑरेंज। एक ऑरेंज के कंपैरिजन में इसमें 20 टाइम्स मोर विटामिन सी होता है, यानी 100 ग्राम में 921 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। मिनरल कैल्शियम 0.05%, फॉस्फोरस 0.02% एंड आयरन 1.2%। टैनिन, जैसा कि मैंने आपको बताई थी लीफ में कि टैनिन के कारण उसमें रेडनेस प्रेजेंट होती है। तो टैनिन फ्रूट में 28%, बार्क में 21% और लीफ में 22% प्रेजेंट होता है। टैनिन जहां भी हो वह ड्रग स्तंभन करने का काम करेगी, जैसा कि मैं आपको अशोक के वीडियो में भी बताई हूं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंवले के गुण रूक्ष, गुरु और शीत होते हैं। रस, यह पंच रस प्रधान होता है, लेकिन लवण रस इसमें नहीं होता, यानी मधुर, अम्ल, कषाय, तिक्त रस इसमें होते हैं, लवण नहीं होता, जिसमें से भी अम्ल रस प्रधान होता है। आंवले का विपाक मधुर और वीर्य शीत होता है। प्रमुख कर्म वह स्थापन, वृक्ष और रसायन होता है, और दोष कर्म त्रिदोषर होता है, क्योंकि अम्ल रस होने के कारण यह वात का शमन करेगा, मधुर शीत वीर्य होने के कारण यह पित्त का शमन करेगा, और रूक्ष गुण और कषाय होने के कारण यह कफ का शमन करेगा। इसलिए इसे कफ पित्त हरम परम भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि आंवल की वर्क कैसे करता है। तो आंवले का मधुर विपाक होने के कारण उसमें पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होते हैं, और शीत वीर्य होने के कारण जल महाभूत प्रधान होते हैं। पृथ्वी और जल महाभूत ब्रहण और बल्य कर्म अच्छा करते हैं, जिसके कारण उत्तरोत्तर धातु का वर्धन होता है और ओज की वृद्धि होती है। ओज की वृद्धि होने के कारण व्याधि शमत्व कर्म करता है और वह स्थापन कर्म करता है। अन्य कर्म देखे जाए तो आमल की दाह प्रशमन होता है, चक्षुष जैसे कि नेत्र के लिए हितकर होता है, क्योंकि त्रिदोष में से भी कफ और पित्त का शमन करेगा, इसलिए यह चक्षुष होता है। केश यानी बालों के लिए हितकारी होता है। तो कषाय और शीत होने के कारण, क्योंकि जो केश है वह अस्थि का मल है, तो अस्थियों का वर्धन, अस्थि धातु का वर्धन होगा तो उसके मल का भी वर्धन होगा, इसलिए केशों के लिए हितकर, केश वर्धन और केश रंजन के लिए हितकर होता है। अम्लता नाशक होता है, यानी एसिडिटी को कम करता है। आंवले का पाउडर यदि हम खाली पेट देते हैं तो ये एसिडिटी को कम करने में हेल्पफुल होता है। और अमल की फल मज्जा जो कि कसाय रस प्रधान होती है, इसका यूज ल्यूकोरिया, डायरिया या डायसेंट्री में स्तंभन के रूप में होता है, क्योंकि यह शीत वीर्य प्रधान है, टैनिन भी इसमें प्रेजेंट होता है और कषाय रस है, इसलिए यह बेस्ट स्तंभन कर्म करेगा। नेक्स्ट है शोणित स्थापन। कषाय रस और शीतवीर होने के कारण स्तंभन करेगा, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये प्रमेय में हितकर होता है। मधुमेह में क्योंकि प्रभुत आविल मूत्रता देखी जाती है, तो प्रभुत मूत्रता में ये शीतवीर और कषाय रस होने के कारण स्तंभन कर्म करेगा। और आविल मूत्रता क्यों होती है? क्योंकि ओजक्षय होता है। तो जैसा कि आंवला में हमने इसके पहले देखा कि यह ओज की वृद्धि करेगा, तो उसके कारण आविल मूत्रता वाला, यानी जो मूत्रता में गंधलापन होता है, वो वाले पॉइंट को ये कवर कर लेता है। ओजोमेह में
जो कपिश वर्ण बोला जाता है, मतलब ये कॉमन हम याद रख सकते हैं कि ओजोमे में बंदर के बाल के समान मूत्र दिखता है, इसलिए इसे कपिश वर्ण भी बोला जाता है। नेक्स्ट है विटामिन सी होने के कारण ये बाइंडिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज होता है। एक्सटर्नल यूजेस की बात की जाए तो पेस्ट इज अप्लाइड लोकली इन बर्निंग हेडेक ड्यू टू पित्त। Juice is used in eye disorder. Fruits are kept overnight in water and eyes are washed with this water in the morning. Hair wash by amla is done in baldness and grey hair. प्रयोजन: आंवले का बीज, फल, मज्जा और फल यूज होता है, लेकिन इसमें से भी मोस्टली हम फल का यूज करते हैं। मात्रा: स्वरस के लिए 10 से 20 ml बताई गई है, यानी 4 चम्मच सुबह और 4 चम्मच शाम को। चूर्ण 3 से 6 ग्राम। विशिष्ट योग: च्यवनप्राश, जैसा कि हम जानते हैं च्यवनप्राश में मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो आंवला होता है। त्रिफला में भी आंवला होता है। धात्री रसायन, धात्री लोह और ब्रह्म रसायन। च्यवनप्राश का यूज अभी हम विटामिन सी इम्यूनिटी के कारण कोविड में बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आपको ये सब बातें पता होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप आर डिजिटल लाइब्रेरी से कनेक्टेड रहें ताकि और वीडियोस आपको आसानी से मिल पाए। थैंक यू सो मच।